बहुत स्वागत है। पेंशन को लेकर एक नया अपडेट है, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि सभी को जान लेना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बड़ा अपडेट, उनको एक बड़ा झटका है। ओपीएस पेंशन को लेकर वह मांग कर रहे थे, सरकार ने इसके बीच का एक रास्ता निकाला। इन कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन देने का नियम बनाया, कानून बनाया और फाइनली इस पर गजट किया गया है। क्या इसके नियम है, कंप्लीट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो पेंशन को लेकर यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा। यूपीएस पेंशन को लेकर, यूपीएस पेंशन में केंद्र सरकार ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट। कर्मचारी संगठन बता रहे तगड़ा झटका, यानी इसके जो नियम है वह नियम शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इस नियम को बड़ी ही बारीकी से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख के समझ लीजिएगा। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इसमें लिखी बातें यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। पहले हम आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या आपको दिखाएंगे। देखिए, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में यूपीएस कहते हैं, जिसको सरकार ने गजट के रूप में जारी किया है, यह स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। ये इसका इम्पोर्टेंट नियम है इसमें कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आप जो है 10 साल की सेवा आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। वहीं ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी 12 महीने का जो अंतिम साल का रिटायरमेंट का रहेगा आपका 12 महीने का, उस 12 महीने में जो भी आपकी वेतन बन रही है उसका 50% यहाँ पर रहेगा। लेकिन आगे नियम आप देखेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे इसके नियम कितने डिफिकल्ट हैं। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने इसे तगड़ा झटका बताया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद, यहाँ से ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा, 25 साल की सेवा के बाद ही वीआरएस मिलेगी। यानी जो ऐच्छिक सेवा निवृत्ति होती है, अपनी इच्छा से जो लेते हैं, तो यहाँ पर यूपीएस पेंशन का अगर आपने विकल्प चुन लिया तो यूपीएस में 25 साल की जब सेवा होगी उसके बाद वीआरएस यानी पेंशन का लाभ आप ले पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारी पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा। यानी आप वीआरएस अगर पहले ले लेते हैं, मान लीजिए रिटायरमेंट की जो वर्तमान उम्र है अभी 62 साल स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और 60 साल अभी केंद्र सरकार की तरफ से है। अगर आप इस यूपीएस पेंशन में हिस्सेदारी लेते हैं, इसको अपनाते हैं, तो आप भले ही वीआरएस 45 साल की उम्र में ले लें, लेकिन आपको इस यूपीएस पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, या फिर जहां पर 62 वर्ष रिटायरमेंट है वह 62 साल हो जाएंगे, तभी इसका लाभ वह ले पाएंगे। यानी यह पेंशन यूपीएस तभी से चालू होगी। वहीं आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी 45 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट ले लेता है तो पेंशन के लिए 15 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। ये इस यूपीएस पेंशन के नियम में है। वहीं पटेल ने बताया है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। यानी यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है, आप जो है कौन सी पेंशन चूज करते हैं। वहीं अगर कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प के तौर पर चयन करेगा तो उसे एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि जो एनपीएस है वर्तमान में लागू है। एनपीएस पहले की तरह चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनपीएस चलती रहेगी और एश्योर्ड पेंशन में आप हिस्सा ले सकते हैं। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त
होंगे। यानी यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 10 साल अपनी सेवा दिए हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 12 महीने का औसत जो उनका वेतन निकलेगा, ये और ऐसा नहीं है कि आप देखिए 12 महीने वाले मामले में आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए 12 महीने में से पहले महीने में आपको 90,000 मिला, फिर 80,000 उसके पहले मिलता था। इस तरह से आप 70, 80, 90 हर साल मान लीजिए आपका बढ़ रहा है। टोटल जो हो जाता है मान लीजिए 1 लाख रुपए जब आप रिटायरमेंट होते हैं जिस महीने, तो उसका लमसम लिया जाएगा, औसत लिया जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि आपका अंतिम वेतन जो है 1 लाख रुपए था या उससे ज़्यादा जितना भी हो उसका आधा आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर औसत की बात कही गई है। वहीं उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, लेकिन इसकी एवज में एनपीएस के तहत लिया गया कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में चला जाएगा। यानी यहाँ पर एक शर्त है कि एनपीएस में जो आप जमा कर रहे हैं वो सरकार के पास जाएगा। वहीं उक्त अंशदान के बदले सरकार प्रति 6 माह पर सैलरी का 10वां हिस्सा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारियों को वापस कर देगी। यानी आपकी सैलरी का 10वां हिस्सा यहाँ पर मिलेगा, वह भी 6 महीने में। मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए है और उसका 10वां हिस्सा 10,000 रुपये होगा, वो 6 महीने में आपको यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा सरकार की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही दी जाएगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है जब 25 साल की नौकरी हो जाएगी तभी ले सकते हैं, लेकिन उन सभी कर्मचारियों को पेंशन केवल अधिवार्षिकता यानी कि इसको पूरा करने के बाद ही मिलेगा। यानी उसकी एक्चुअल रिटायरमेंट की जो तारीख से ही उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वही सिस्टम है 45 साल में अगर रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए समझिए कि 25 वर्ष की नौकरी के बाद यहाँ पर आपको 60 वर्ष की उम्र तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी पा लेता है, यहाँ पर समझिएगा 25 साल में नौकरी पा लेता है। 25 साल जब उसकी उम्र हुई, नौकरी मिल गई उसको, उसके बाद उसने 25 साल तक काम किया विभाग पर। 25 साल 25 और 25 50 हो गए। 50 साल में उसने वीआरएस ले लिया। अब वह सोचे कि यूपीएस पेंशन के तहत उसको जैसे ही वो वीआरएस लेता है वह पेंशन उसको बन जाए, मिलने लगे। ऐसा नहीं होगा, 10 साल बाद ही उसको मिलेगा। यानी 50 में अगर आप वीआरएस लेते हैं तो आपकी जब 60 साल हो जाएगी उम्र, तभी आपको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं इस पेंशन की अहम चीज आप समझिएगा कि पेंशन के लिए सरकार 25 वर्ष की नौकरी के बजाय 20 वर्ष की सेवा को आधार माने और एनपीएस ओपीएस की ही तरह 20 वर्ष की सेवा के बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे, ये यहाँ पर डिमांड की गई है। पेंशन भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद से ही शुरू करे, ना कि रिटायरमेंट की तिथि से। वहीं एक मुफ्त अमाउंट की जगह पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करे। यानी जो आप एनपीएस में दे रहे हैं अभी, अगर आप यूपीएस लेते हैं तो आपको यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा इस वाले पॉइंट के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी ओपीएस लागू हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।